उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रामत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया वह ऋण कभी न जाए चुकाया। माता ने जो कष्ट उठाया वह ऋण कभी न जाए चुकाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। जिनकी गोदी में पल कर हम कहलाते होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रामत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर खूब खिलाया। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर खूब खिलाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। जोड़ जोड़े अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रामत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। वेद ज्ञान गुरु ने दर्शाया, अंधकार सब दूर भगाया। वेद ज्ञान गुरु ने दर्शाया, अंधकार सब दूर भगाया। हृदय में भक्ति दीप जलाकर प्रभु दर्शन का मार्ग बताया। हृदय में भक्ति दीप जलाकर प्रभु दर्शन का मार्ग बताया। बिना ही स्वार्थ के कृपा करे मैं है बड़े ही उदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रामत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। प्रभु कृपा से नरतन पाया, संत मिलन का साज सजाया। प्रभु कृपा से नरतन पाया, संत मिलन का साज सजाया। बल बुद्धि और विद्या देकर सब जीवों में श्रेष्ठ बनाया। बल बुद्धि और विद्या देकर सब जीवों में श्रेष्ठ बनाया। जो भी प्रभु की शरण में आता हो जाता भाव पार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रामत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 45 मंत्र 7। मंत्र का विषय है श्री श्रव निम्न मंत्र। ओम अस्मे सोम श्रियमधीने भूयेहि सतस्य निर्मणा
मनी निर्णम। हे सोम, शांत परमात्मा, आप इसमें हमें निर्णाम सदस्य सो मनुष्यों की श्रियम श्री को अधिनिधि आदि के स्थापित कीजिए। श्री के दो अर्थ हैं, संपत्ति और शोभा। यहाँ दोनों अर्थों का समन्वय करके अर्थ इस प्रकार है कि हमें वह संपत्ति प्राप्त कराइए जो हमारी शोभा की वृद्धि का कारण बने। हे सोम, हमें मही महनीय प्रशंसनीय श्रूयति ज्ञान प्राप्त कराइए जो ज्ञान हमारे यश श्रवण प्रशंसा का कारण बने। यह ज्ञान वाद विवाद में ही विनियुक्त न होता रहे। हे प्रभु, आप हमें त्रिलिंगम बहुत बल प्राप्त कराइए। निम्न बल अथवा वे अन्नम वे निम्न अन्न प्राप्त कराइए जो बल देने वाले हो। भावार्थ, प्रभु कृपा से हमें वह संपत्ति प्राप्त हो जो शोभा का कारण बने, वह ज्ञान प्राप्त हो जो कीर्ति को फैलाने वाला हो, वह अन्न मिले जो बल को बढ़ाने वाला हो। यज्ञशील व दानशील। ओम मानः सोम परिबाधो मारातयो जोहरंता आन इंदो बाजे भज। नह हमें सोम परिबाध सोमम परितो बाधन्ते। सोम का सब ओर से बाधन करने वाले, सोम यज्ञों व उत्तम कार्यों का विरोध करने वाले लोग मां जुहुरंत मत दवाले प्रहर्षकारिणो भवन्तु। तथा अरातय दान न देने वाले समाज के शत्रुभूत लोग मां मत दबाने वाले हो। इंदो सर्वशक्तिमान प्रभु, नह हमें बाजे अपनी शक्ति में आवज सब प्रकार से भागी बनाइए। आपकी शक्ति से शक्ति संपन्न होकर हम सोम परिवार तथा आराती लोगों से दबने वाले न हो, अपितु इनको अपने प्रभाव में मिलाकर यज्ञशील व दानशील बनाने में समर्थ हो। भावार्थ, सोम परिवार अयज्ञशील हमें लोग न दबा पाए, हम इन्हें परिवर्तन करने वाले हैं। अमृत के परधाम में ओम यास्ते प्रजा अमृतस्य परिसंधामृतस्य मूर्धनाभा सोमवने आभूषन्ति सोमवेदः। हे सोम, शांत परमात्मा, यह जो ते प्रजा तेरी प्रजाएं हैं, अर्थात जो प्रकृति भोगों में न फंसकर तेरा स्मरण करने वाले हैं, जो अमृतस्य अमृतम हिरण्यम अमृत के हिरण्य के हिरण्यमणि वीर्य व सोम शक्ति के परश्मिन धामन सर्वोत्कृष्ट स्थान में रहता है। सोम का सर्वोत्कृष्ट स्थान मस्तिष्क है। सोम की ऊर्ध्वगति होकर अंततः यह मस्तिष्क की ज्ञानाग्नि का ईंधन बनता है। यह मस्तिष्क की ज्ञानाग्नि ही सोम का सर्वोत्कृष्ट स्थान है। इसमें रहने का अभिप्राय है ज्ञान में विचरना। यही ब्रह्मचर्य का शाब्दिक अर्थ है। ऋतस्य मूर्धा, जो व्यक्ति ऋत के शिखर पर वर्तमान होता है, अर्थात ऋत का परिपूर्ण से पालन करता है, सब क्रियाओं को ठीक समय व ठीक स्थान पर करता है। नाभा, जो नाभि में रहता है। अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, यह यज्ञ ही भुवन की नाभि है। नाभि में रहना अर्थात यज्ञमय जीवन वाला बनना, यह यज्ञमय जीवन वाले पुरुष को ही हे सोम प्रभु आप वेनः कामयस्व चाहते हो, यही पुरुष आपको प्रिय होता है। हे सोम शांतात्मन प्रभु आभूषंति अनन्मय कोश को तेज से, प्रणमय को वीर्य से, मनोमय को बल व ओज से, विज्ञानमय को मन्यु व विज्ञान से तथा आनंदमय को सहज से, इस प्रकार शरीर को सर्वत अलंकृत करती हुई प्रजाओं को वेदः आप प्राप्त कीजिए व जानिए, अर्थात इनके रक्षण का ध्यान कीजिए। भावार्थ, प्रभु के प्रिय वे ही व्यक्ति होते हैं जो प्राकृतिक भोगों में नहीं फंसते, ऋत का पालन करते हैं, यज्ञशील होते हैं और अपने गुणों को अलंकृत करते हैं।
विशेष शोक का आरंभ इस प्रकार हुआ है कि कब हम प्रभु के संतम स्तोत्र का उच्चारण करें ताकि अदिति हमारा कल्याण करे, मित्र वरुण रुद्र व सब देव हमारे निवास को उत्तम बनाए व निरोगता दे, सुख प्राप्ति के मूल साधन ज्ञान प्राप्ति यज्ञ प्रभु प्रेरणा को सुनना व जलों का समुचित प्रयोग है। वे प्रभु सूर्य का स्वर्ण की भांति दीप्यमान है। वे हमारे अश्वमेष नर नारी व गौओं के लिए कल्याण करे, हमें श्री श्रव व निर्ण प्राप्त कराए। प्रभु कृपा से हम यज्ञशील व अदानशील व्यक्तियों से दब न जाएं, ऋतु को जब व यज्ञ को अपनाते हुए प्रभु के प्रिय हो। प्रभु हमें उषा काल के अद्भुत धन को प्राप्त कराएं। 44वां सूक्त मंत्र का विषय है ज्ञान रूप व धन सत्संग। मंत्र ओम अग्नि विश्वदूषश्चित्रं राधो अमर्तय आदाश्वे जात वेदो बहात्वमद्य देवाम अश्वुध। हे अग्नि अग्रणी अमर्तय कभी भी मृत्यु को न प्राप्त होने वाले, जातवेद है सर्वज्ञ व सर्वधन प्रभु आप उषः काल के विवस्वत अज्ञानांधकार को दूर करने वाले, चित्रम अद्भुत व चेतना देने वाले, प्रायः धन को दास्य दासवान त्यागशील पुरुष के लिए आवह सर्वथा प्राप्त कराइए। उषः काल का धन प्रकाश है, यह ज्ञान को दूर करता है, अज्ञान को दूर करता है, चेतना को देने वाला है। इस धन को प्राप्त करके हम भी आगे बढ़ते हैं, अग्नि विषयों में नहीं फंसते, अमरते हैं और ज्ञान का प्रसार करने वाले बनते हैं। जातवेद यह ज्ञान धन को उषः काल का धन कहा है। इसका अभिप्राय यही है कि इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें उषः काल में अवश्य जागना चाहिए। यह ज्ञान धन दासवान को प्राप्त होता है, अर्थात इसकी प्राप्ति के लिए दान व त्याग आवश्यक है। लोभ से आक्रांत अराधी को यह ज्ञान प्राप्त नहीं होता। हे प्रभु आप अद्य आज अर्शुध उषः काल में जागने वाले देवान दिव्य गुण संपन्न पुरुषों को आवह हमारे समीप प्राप्त कराइए, अर्थात हमारा संपर्क ऐसे पुरुषों से ही हो, संपर्क व संग ऐसे ही हो तो हमारा जीवन बनता है। अच्छे संग से अच्छा, बुरे से बुरा। भावार्थ हमें ज्ञान धन प्राप्त हो, उसकी प्राप्ति के लिए हमें प्राप्त जागरणशील ज्ञानियों का सत्संग प्राप्त हो। सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 44 मंत्र 2। मंत्र का विषय है बृहत् श्रव। मंत्र ओम जुष्टो हि दूतो अशहव्य वाहनो अग्निरथीयध्वराणाम सजोरश्वीभ्याम शाशाम विसुवीर्यमस्मे देहि श्रवो बृहत्। हे प्रभु आप जुष्ट प्रीति पूर्वक सेवित व उपासित हुए ही निश्चय से धृत असी वेद रूप ज्ञान संदेश के प्राप्त कराने वाले हैं। हम जब प्रभु का उपासना करते हैं तब प्रभु हमें ज्ञान देते हैं। हे प्रभु आप हव्य वाहन सब उत्तम पदार्थों को देने वाले हैं। हे अग्नि अग्रणी प्रभु आप अध्वराणाम रथी सब हिंसा रहित यज्ञात्मक कर्मों के संचालक हैं। प्रभु भक्तों के जीवनों के मध्यम में सब यज्ञात्मक कर्मों को प्रभु ही कर रहे होते हैं। हे प्रभु अश्विभ्याम प्राणापानो व उषा सजगु उषः काल के साथ उस अस्में हमारे लिए सुवीर्यम उत्तम वीर्य को ध्येय स्थापित कीजिए। शक्ति को प्राप्त करके ही तो हम यज्ञात्मक कर्मों को कर पाएंगे। इस शक्ति की प्राप्ति के लिए बृहत् वृद्धि के कारणभूत श्रव अन्न को हमें धारण कीजिए। श्रव अन्न नाम वस्तुतः यह बृहत् श्रव हमें सुवीर्य को
उत्पन्न करेगा। इस वीर्य को सुरक्षित करने के लिए प्राण साधना व ऊषा जागरण सहायक है। सुवीर्य बनकर हम यज्ञों में प्रवृत्त होते हैं। यज्ञशील पुरुष हव्य का ही सेवन करता है। यह हव्य सेवन ही प्रभु का उपासन हो जाता है और उपासित प्रभु ज्ञान का संदेश प्राप्त कराते हैं। भावार्थ, हमें चाहिए कि वृद्धि के कारणभूत अन्न का ही सेवन करें, सुवीर्य को प्राप्त करें, प्राण साधना व प्रातः जागरण द्वारा वीर्य की रक्षा करें, यज्ञशील हो, हव्य का ही सेवन करें, प्रभु का उपासन करें, ज्ञान संदेश को सुने। धूमकेतु भारिजिक अध्वर ऋषि। ओम अध्यातु तम वृणीमहे सुवीरमग्निं पुरो प्रियं धूमकेतुं भारिजिकं व्युष्टि ज्ञानामध्वर श्रियम्। अद्य आज हम उस दूतम ज्ञान का संदेश प्राप्त कराने वाले प्रभु को वृणीमहे वरते हैं, जो वर्ण किए जाने पर वर्षों हमारे निवास को उत्तम बनाने वाले हैं। अग्नि हमें आगे ले चलने वाले हैं। पुरुप्रियम पालक व पूरक हैं और उत्तमोत्तम जीवन में उन्नति को साधनभूत वस्तुओं को प्राप्त करा के प्रेरित करने वाले हैं। धूमकेतु वासनाओं को कंपित करने वाले, प्रज्ञान को प्राप्त कराने वाले हैं और भारिजिकम प्रायजितारम दीप्ति का अर्जन करने वाले हैं। उस प्रभु का हम वर्ण करते हैं जो व्युष्टिशिव ऊषा कालों में यज्ञों को अध्वर्श्रियम हिंसा रहित श्री शोभा वाले हैं। अर्थात प्रभु की कृपा से ही हम प्रत्येक ऊषा काल में यज्ञ की वृत्ति वाले होते हैं और प्रभु कृपा से ही यज्ञ पूर्ण हुआ करते हैं। प्रभु ही उन यज्ञों को वह शोभा प्राप्त कराते हैं जो नष्ट नहीं होती। भावार्थ, प्रभु ज्ञान देकर हमारे जीवन को उत्तम बनाते हैं। प्रभु कृपा से ही हमारे जीवन यज्ञों से विभूषित होते हैं। प्रातः काल की प्रारंभिक क्रिया प्रभु स्तवन। ओम श्रेष्ठम यजवेष्ठम मदेहिं स्वाहुतम जुष्टम जनायदाशुषे देवां अच्छाया तवे जातवे दशमग्निमीडे व्युष्टिषु ऊषा कालों में, अर्थात प्रतिदिन के आरंभ में देवान अच्छ देवों की ओर यातवे प्राप्त होने के लिए अर्थात दिव्य गुणों की प्राप्ति के लिए उस जातवेदसम सर्वज्ञ व सर्वधन अग्रणी प्रभु को ईढ़े मैं उपासित करता हूँ, जो प्रभु श्रेष्ठम प्रशस्यम है, सब देवों में श्रेष्ठ है, श्रेष्ठता की चरम सीमा है। यविष्ठम, हम उपासकों को भी दुर्गुणों से असंप्रकृत तथा सद्गुणों से संपृक्त करने वाले हैं। अतिथि हमारे हित के लिए निरंतर क्रियाशील है। अतः सत्यात्यमग्नि स्वाहुतम सब उत्तम वस्तुओं को प्राप्त कराने वाले हैं। सुआहुतम यस्मात्, उस प्रभु का स्मरण करते हैं जो कि दास से जनाए अपना समर्पण करने वाले मनुष्य के लिए जुष्टम प्रीति वाले होते हैं। वस्तुतः प्रभु स्तवन हमें दिव्य गुणों का वर्णन करता है। प्रभु की स्तुति से हम वासनाओं से बचकर अच्छाइयों का अपने से मेल करने वाले बनते हैं। प्रभु स्मरण ही हमें इस प्रलोभमय संसार से बचाने वाला है। हम प्रभु के प्रति अपना अर्पण करते हैं। प्रभु हमसे प्रसन्न होते हैं और हमें दुर्गुण से दूर करके सद्गुणों से अलंकृत करते हैं। भावार्थ, दिव्य गुणों की प्राप्ति के लिए हम प्रतिदिन प्रातः काल को प्रभु स्तवन से प्रारंभ करें। प्रभु स्तवन का निश्चय। ओम स्तविष्यामि त्वामहं विश्वस्यामृतं भोजन अग्ने त्रातामृतं मेध्ययरिष्ठ हववाहन। हे अमृत, कभी भी नष्ट न होने वाले, अग्नि स्थान को प्राप्त कराने वाले, विश्वस्य भोजन भुज पाले यानी सबका पालन करने वाले, मेध्य संगति करने योग्य व उपास्य हव्य वाहन हव्य पदार्थों को प्राप्त कराने वाले प्रभु, अहम मैं त्वाम आपका ही स्तविष्यामि स्तवन करूंगा। आप त्रातारम सबके रक्षक हैं,
रोगादि से बचाने वाले हैं। अमृतम वासनाओं के कारण हमें कभी भी विषयों के पीछे न मरने देने वाले हैं। यजिष्ठम सर्वाधिक पूज्य संगतिकरण के योग्य व आवश्यक वस्तुओं के लिए देने वाले हैं। यज्ञ देव पूजा संगतिकरण दान प्रभु स्तवन से हम बहुत कुछ प्रभु के अनुरूप बनते हैं। हमारे सामने एक लक्ष्य दृष्टि पैदा होती है और उसकी ओर बढ़ते हुए हम विषयों की चमक से आकृष्ट होकर बीच में ही रुक जाते हैं। भावार्थ, हमें प्रभु की उपासना करते हुए प्रभु जैसा बनने का प्रयत्न करना चाहिए। शांति भाव। सब आर्यों का परम धर्म है। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त संख्या 44 मंत्र संख्या 6। मंत्र का विषय है सुसंसार मधु जिह्वा स्वाहुता। मंत्र ओम सुसंसर्गो देगणते यविष्ठ यमल जिह्वा स्वाहुता प्रस्परमस्य प्रतिरन्नायुर्जीवसे नमस्या देव्यं जनम। हे प्रभु, आप स्तुति करने वाले के लिए उत्तम संसन व उपदेश करने वाले जाने जाते हो। स्तोता के लिए आप उत्तम ज्ञान देते हैं। गुणों का प्राप्त कराने वाले तथा अवगुणों को दूर करने में सर्वोत्तम प्रभु, आप अपने स्तोता के लिए माधुर्यमय जिह्वा वाले अर्थात अत्यंत मधुर शब्दों वाले तथा उत्तम खाद्य पदार्थों को देने वाले हो। आप इस मेधावी पुरुष की आयु को बढ़ाते हुए उत्तम जीवन के लिए देवीय लोगों को अर्थात प्रभु प्रमुख पुरुषों को परिचित कराइए। आपकी कृपा से यह अध्यात्म वृत्ति वाले लोगों के संपर्क में आए और उनकी सेवा शुश्रूषा करता हुआ उनके उपदेश से जीवन निर्माण की प्रेरणा लेते हुआ जीवन को उन्नत बनाए। उत्तम जीवन यही है कि मनुष्य प्रभु के उत्तम उपदेशों को सुने, माधुर्यमयी जिह्वा वाला हो, उत्तम सात्विक पदार्थों का ही सेवन करे, दिव्य लोगों के संपर्क में आकर जीवन को उत्तम बनाते हुए दिव्य जीवन वाला हो। भावार्थ, उत्तम जीवन का परिचय प्रस्तुत मंत्र में सुसंसा मधुर जिह्वा स्वाहुता है इन शब्दों में दिया गया है। इन जीवन के निर्माण के लिए यत्नशील होना चाहिए तथा दिव्य जीवन प्राप्त करना चाहिए। होता विश्व वेद ओम होतारं विश्व वेद संसमेत्वा विश्व इंद्रते स आगः पुरोहित प्रचेतसो अमृत एवं यद्रवरा। हे प्रभु, सब पदार्थों के देने वाले सर्वज्ञ व सर्वधन, आपको निश्चय से सब प्रजाएं संसार में प्रवेश करने वाले व्यक्ति अपने हृदय में दीप्त करते हैं। वस्तुतः प्रभु को अपने हृदय में दीप्त करने की साधना होतारम विश्व वेदसम इन शब्दों से ही सूचित हो रही है। हम होता देने वाले देकर यजशेष को खाने वाले बने तथा संपूर्ण विश्व वेदसम संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयत्न करें। हे बहुतों से पुकारे गए अथवा जिनको पुकारना हमारा पूर्व पालक है, ऐसे अग्रणी प्रभु, वे आप प्रकृष्ट चेतना वाले विद्वानों को शीघ्र इस हमारे जीवन में प्राप्त कराइए। इनके संपर्क में आकर हम भी प्रचेतस बने और दिव्य गुणों को प्राप्त करने के लिए सदा यत्नशील हों। भावार्थ, वे प्रभु होता है, विश्व वेदस है, उनकी कृपा से हमारा दिव्य गुणों वाला विद्वानों से संपर्क हो और हम भी देव बने। कर्णों का सुत छोड़ ओम सवितारमुस्समश्विना भगमग्निं वेष्टि सूक्ष्मा कर्मास्त्वा सुत सोमासिंतति यज्ञ वाहं स्वध्वरा। विष्णु उषा कालों में और रात्रि को अर्थात दिन और रात्रि के प्रारंभ में मेधावी पुरुष सबको कर्मों में प्रेरणा देने वाले सूर्य को अपने में दीप्त करते हैं। सूर्य का ध्यान करते हुए सूर्य से सतत क्रियाशीलता की दीक्षा लेते हैं और इस निरंतर कर्म संलग्नता के द्वारा वासनाओं से बचकर सूर्य की भांति चमकते हैं। ये उषा को अपने में सिद्ध करते हैं और जैसे उषा अंधकार का दहन करती है, उसी प्रकार ये अपने ज्ञान अंधकार का दहन करने के लिए यत्नशील होते हैं। ये प्राणापान की साधना करते हैं और इस प्राण साधना से ये शरीर व मन को स्वस्थ व निर्मल बनाते हैं।
यह प्राण साधना इनके मस्तिष्क को भी दीप्त करने वाली होती है। मेधावी पुरुष भक्त को अपने में दीप्त करते हैं। यह भक्त ऐश्वर्य की देवता है। सांसारिक यात्रा के लिए आवश्यक ऐश्वर्य को जुटाना भी प्रभु प्राप्ति के लिए एक साधन है। तुलसीदास ने भूखे भजन में हुई इन शब्दों में इस सत्य को व्यक्त किया है। ये अग्नि को अपने में दीप्त करते हैं। अग्नि से प्रकाश आगे बढ़ने की दिशा ही देते हैं। हे सब उत्तम हिंसा रहित यज्ञात्मक कर्मों को सिद्ध करने वाले प्रभु, अपने में सोम का संपादन करने वाले, वीर्य शक्ति को शरीर में ही उत्पन्न व सुरक्षित करने वाले व्यक्ति, सब पदार्थों को प्राप्त कराने वाले आपको अपने हृदयों में दीप्त करते हैं। प्रभु प्राप्ति व प्रभु दर्शन का उपाय कर्ण व शुद्ध सोम बनना है। हम मेधावी बने, अपने में सोम शक्ति की रक्षा करें, तब हम प्रभु दर्शन कर सकेंगे। प्रभु दर्शन के लिए उस महान देव के स्वागत के लिए हम सविता, उषा, अश्विनो, भव्य अग्निदेव को अपने जीवन में लाए। यह देवों को जीवन में लाना ही प्रभु के स्वागत की तैयारी है। भावार्थ, हम अपने जीवनों में सविता, उषा, अश्विनो, भव्य अग्नि आदि देवों को प्रातः सायं पूजन करते हुए मेधावी व सशक्त बनकर प्रभु के स्वागत की तैयारी करते हैं। अध्वराणाम पति ओम पति यद्धुराम अग्नि धूपो विशावशे कुशल बुदय आगह सोमपी दे देवा अत्यसुरदिशा। हे परमात्मा, आप सब इन सारे कर्मों के यज्ञों के रक्षक हैं। आपकी कृपा से सब यज्ञ पूरे हुआ करते हैं। हे अग्नि, आप ही सब प्रजाओं को ज्ञान का संदेश प्राप्त कराने वाले हैं। आप ही प्रातःकाल में जागने वाले, ज्ञान के सूर्य को देखने वाले, अर्थात प्रातःकाल उठकर स्वाध्यायशील देवव्रति के लोगों को आज सोम के रक्षण व शरीर में पीने व व्याप्त करने के लिए प्राप्त कराइए। वस्तुतः शरीर में सोम वीर्य के रक्षण के लिए आवश्यक है कि हम प्रातःकाल जागें, स्वाध्यायशील हों, देवव्रति को अपनाएं। भावार्थ, उषा जागरण, स्वाध्याय व देवव्रति को अपनाने पर हम शरीर में सोम का रक्षण कर पाते हैं। इस सोम का रक्षण होने पर हमारे जीवन में यज्ञात्मक कर्म चलते हैं और प्रभु के ज्ञान संदेश को सुन पाते हैं। ठीक है, का पुस्तक है वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त संख्या 44 मंत्र संख्या 10। मंत्र का विषय विश्व दर्शका पुरोहिता। मंत्र ओम अग्नि पूर्वानुष विभावसु दिदेते विश्व दर्शता असि ग्रामेश्व पिता पुरोहितो असि यज्ञेषु मानुषा। हे अग्रणी प्रभो, ज्ञान दीप्ति रूप धन वाले प्रभो, आप प्राचीन उषा कालों की भांति इन उषा कालों में भी चमकते हो। वस्तुतः प्रभु स्वयं तो सदा दीप्यमान है, परंतु हमारे हृदयों में प्रभु का प्रकाश इन शांत उषा कालों में ही संभव है। इनका नाम ही ब्रह्म मुहूर्त हो गया। हे प्रभु, आप सबसे दर्शनीय हैं। जो भी अपने हृदय को निर्मल बनाता है वही प्रभु का दर्शन कर पाता है। प्रभु दर्शन के लिए दिशा, काल अथवा देश, जाति आदि का भेद कोई महत्व नहीं रखता। ग्रामीणों नगरों में रहने वाले लोगों का रक्षण करने वाली आप ही हैं। सब लोगों के सामने आप आदर्श के रूप में विद्यमान हैं। आपकी गुणों का श्रवण करते हुए हम अपने जीवन के आदर्श को देख पाते हैं। उन गुणों को धारण करते हुए जब हम उत्तम कर्मों में व्यापृत होते हैं, तब आप यज्ञों के होने पर मनुष्य का कल्याण विहित करते हैं। यज्ञों के द्वारा प्रभु मानव हित का साधन करते हैं। वे यज्ञ इष्ट काम हैं। भावार्थ, प्रभु सदा दिखते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु का दर्शन होता है। प्रभु ही हमारे रक्षक हैं। यज्ञों के द्वारा मानव मात्र का कल्याण करने वाले हैं। प्रचेतसा जीव ओम नीत्वा यज्ञ साधने मग्नि होतारमृतजम मनुष्य देव धीमहि प्रचेतसं जीरम दूतमृतम। अग्रणी परमात्मन, दिव्य गुणों के पुंज प्रभु, आपको विचारशील पुरुष की भांति हम हृदयों में धारण करते हैं। जो आप सब यज्ञों के सिद्ध करने वाले हैं, सब आवश्यक पदार्थों को देने वाले हैं,
सब बुराइयों को जीर्ण शीर्ण करने वाले हैं, ज्ञान का संदेश देने वाले हैं और हमें विषय वासनाओं के पीछे मरने से बचाने वाले हैं। यज्ञों के साधन के लिए सब पदार्थों के देने वाले हैं, उपासित होने पर प्रकृष्ट ज्ञान प्राप्त कराते हैं, विषय वासनाओं को जीर्ण करके ज्ञान देते हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति के योग्य बनाते हैं। भावार्थ, प्रभु ही हमारे जीवनों में यज्ञों को सिद्ध करते हैं, ज्ञान देते हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति के योग्य बनाते हैं। दीप्त व शांत ज्ञान। ओम यद्देवानां मित्र महापुरोहित अंतरो यासी द्वितीयं सिंधोरिव प्रस्तवनिता सूर्मयो अग्निर्भ्राजन्तोर्चया। हे प्रभु, स्नेह युक्त तेजस्विता वाले सबके सामने आदर्श रूप से स्थित हृदय में स्थित हुए आप जब देवों के दूत कर्म को प्राप्त करते हैं, अर्थात जब प्रभु ज्ञान का संदेश प्राप्त कराते हैं, तब समुद्र की गरजती हुई लहरों की भांति इस प्रगतिशील जीव की ज्ञान दीप्तियां चमक उठती हैं। प्रभु तेजस्वी हैं, परंतु उनका तेज स्नेह से युक्त है, अतः वह तेज कभी संतापक नहीं होता। वे प्रभु सभी के पुरोहित हैं, सभी के सामने आदर्श रूप से स्थित हैं। हमें अपने पिता प्रभु का ही अनुरूप पुत्र बनना है। ये प्रभु हमारे हृदयों में स्थित है, हृदयस्थ होकर हमें ज्ञान दे रहे हैं। इस प्रकार जब प्रभु हमें ज्ञान का यह संदेश प्राप्त होता है, तब हमारे ज्ञान की दीप्तियां इस प्रकार चमकती हैं मानो समुद्र की गरजती हुई लहरें हों। इस उपमा का सौंदर्य इस बात में है कि ज्ञान अग्नि के समान देदीप्यमान है तो जल के समान शांति देने वाला भी है। लहरों की उच्चता ज्ञान की उच्चता का संकेत कर रही है। भावार्थ, प्रभु से प्राप्त होने वाला ज्ञान हमें चित्त व शांत बनाने वाला है। श्रुत प्रणाम। ओम श्रुति श्रुत प्रणा बहन देव रग्ने सयावे आसी दंतो ऋषि मित्रों यमा प्रातर्यवाणा अद्वरम। हे श्रुत प्रणाम, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले तथा हमारे कष्टों को विकीर्ण करने वाले अग्रणी प्रभु, आप हमारी प्रार्थना को सुनिए। आपकी कृपा से सदा इकट्ठे ही आपकी कृपा से हमें मोक्ष रूप लक्ष्य तक पहुंचाने वाले, सदा साथ प्राप्त होने वाले, अर्थात जो सदा इकट्ठे ही रहते हैं, एक के प्राप्त होने पर इकट्ठे ही रहते हैं, एक के प्राप्त होने पर दूसरे की प्राप्त हो ही जाते हैं। उन दिव्य गुणों के साथ हमारे हृदय अंतरिक्षों में स्नेह का भाव, दान का भाव या संयम की भावना, ये सब आसीन हो। प्रभु कृपा से हमारे दिव्य गुणों के अधिष्ठान बने, हम सब यज्ञों के प्रति प्रातः से जाने वाले हों। हमारा प्रतिदिन का प्रारंभ यज्ञात्मक कर्मों से ही हो। भावार्थ, प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, हमें दिव्य गुणों को प्राप्त कराते हैं, हम प्रातः से ही यज्ञात्मक कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। मरुत सुदानु अग्नि जीवा ऋता प्रधा। ओम शरवंतो स्तोम मरुत सुदानु अग्नि जीवा ऋता प्रधा। तीर्थो सोमम वर्णो धृतविरश्व्याम सजो। प्रभु के स्तुति समूह को सुनो। प्रभु गुणों के प्रतिपादक वचनों को सुनकर उनके अनुसार अपने जीवन को बनाए। ऐसा करने में ही जीवन की सार्थकता है। मैं प्रभु का कीर्तन दयालु नाम से करूं और व्यवहार में क्रूर बनूं तो सब कोई यही कहेगा कि इसने मानो क्या कीर्तन सुना किया। वास्तव में प्रभु कीर्तन को सुनने वाले व्यक्ति ये व्यक्ति हैं जो कम बोलने वाले और खूब क्रियाशील होते हैं, उत्तम दानशील, वासनाओं का लवण करने वाले और अपना शोधन करने वाले होते हैं। अग्नि के समान ज्ञान प्रकाश देने वाली वाणी होती है। अपने जीवन में ऋत यज्ञ व उत्तम कर्मों का वर्धन करने वाले होते हैं। इस प्रकार सच्चे रूप में प्रभु श्रवण का श्रवण करने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह ईर्ष्या, द्वेष, मोह, मज्जा आदि का निवारण करने वाला, व्रतों का धारण करने वाला बनकर प्राणापानों तथा उषा काल के साथ सोम का पान करे। शरीर में शक्ति की ओर गति करने वाले बने। शक्ति की ओर गति के लिए 4 बातों का यहाँ संकेत है। पहला, हम वरुण बने, द्वेष आदि से बचे। दूसरा, व्रती जीवन वाले हों। तीसरा, प्राणायाम का संयम करने के लिए प्रतिदिन प्राणायाम करें। चौथा,
प्रातः जागरण की वृत्ति वाले हों। वस्तुतः सोम रक्षण करने वाला व्यक्ति ही सोमों का ठीक प्रकार से स्मरण कर पाता है। यह मृत, शुदानु, अग्नि जीव और ऋता वृद्ध बनता है। भावार्थ, हम प्रभु के स्तवन का श्रवण करते हुए मृत, शुदानु, अग्नि जीव व ऋता वृद्ध बने, वरुण व दृढ़ होकर प्राण साधना व प्रातः जागरण के अभ्यासी बनकर सोम का पान करें, शक्ति व शरीर में ही रक्षण करें। विशेष सूक्त का प्रारंभ सत्संग द्वारा ज्ञान व धन की प्रार्थना से होता है। ज्ञान वर्धन के लिए सात्विक अन्न का ही सेवन करें। प्रभु धूमकेतु हैं, हमारी काम वासनाओं को दूर करके हमें ये विशील बनाते हैं। इसलिए हमारा प्रत्येक प्रातः काल प्रभु स्तवन से ही प्रारंभ हो। प्रभु स्तवन का हम दृढ़ निश्चय करें। वे प्रभु सुशंसा, मधु जिह्वा और स्वाहु हैं। होता तथा विश्व वेदस है। मेधावी व सशक्त बनकर प्रभु के स्वागत की तैयारी करें। वे प्रभु ही हम सब यज्ञों के रक्षक हैं। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में हम सब इस प्रभु का दर्शन करने के लिए तैयार हों। ज्ञान साधना करते हुए प्रभु का हृदय में धारण करें। उस प्रभु के शांत व दीप्त ज्ञान को सिद्ध करें। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुने। इस प्रकार इसके लिए हम प्रातः से ही यज्ञात्मक कर्मों में प्रवृत्त हो जाए। मर्द, सुदानु, अग्नि जीव ऋता व्रत बने। ऐसा बनने के लिए वसु, रुद्र व आदित्य लोगों के संपर्क में आए। 44वां सूक्त समाप्त हुआ। वेद पाठ पूरा होता है। संत विद्याओं का पुस्तक है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त संख्या 45 मंत्र संख्या 1। मंत्र का विषय किनका संग। मंत्र ओम तम अग्नि वसु यह रुद्र आदित्यों का यज्ञाश्व धर्म जन्मन जातम कृतकृष्ण। हे परमात्मन, आप इस जीवन में हमारे साथ संगत कर उन लोगों को जो कि वसु हैं, प्रथम कोटि के ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने निवास को उत्तम बनाते हैं और स्वस्थ शरीर वाले होते हैं, जो मध्यम कोटि के ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए प्रभु स्तवन पूर्वक कर्मों में सदा प्रवृत्त रहते हैं और इस प्रकार काम, क्रोध, लोभ आदि वासनाओं को विनष्ट करते हुए रुलाने वाले होते हैं और जो उत्तम कोटि के ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सब ज्ञान व उत्तमताओं को अपने में ग्रहण करने वाले होते हैं। हे प्रभु, हमारे साथ उन मनुष्यों को संगत कीजिए जो कि उत्तम हिंसात्मक कर्मों को करने वाले हैं, अपनी शक्तियों का विकास करने वाले हैं, ज्ञान के उत्पादन के लिए जिनका जन्म हुआ है, अर्थात जो सदा ज्ञान प्राप्ति में प्रवृत्त हैं और जो मन की निर्मलता व ज्ञान की दीप्ति से सबको सिद्ध व पूरित करने वाले हैं। भावार्थ, वसु, रुद्र, आदित्य, स्वध्वर, जल, मनुजात व घृत लोगों के संपर्क में आकर भी हम इन जैसे ही बनने के लिए संयत्न हो। 33 देव ओम सृष्टिवानो हि दासो देव अग्नि विजेतसा ताय रोहित वनस्प्रिय सततमावह। अग्नि परमात्मा विशिष्ट ज्ञान वाले दिव्य वृत्ति वाले लोग निश्चय से आत्मसमर्पण करने वाले के लिए उत्तम प्रेरणाओं को प्राप्त कराने वाले हैं। विजेतशा देव लोग अपने संपर्क में आने वाले व्यक्ति को सदा उत्तम प्रेरणा प्राप्त कराते हैं। हे रोहितश्वा, सदा से वर्धमान व व्यापक प्रभु अथवा हमारे इंद्रिय को वर्धन करने वाले प्रभु, वेद वाणियों में संभंजनीय प्रभु, आप उन 33 के 33 दिव्य गुणों से युक्त विद्वानों को हमें प्राप्त कराइए। बाह्य जगत में 33 देव हैं। इन 33 देव हमारे शरीर में भी प्रतिष्ठित हैं। सर्वाह्यस्मिन् देवता गावो गोष्ठी वासते। इन 33 देवों के शरीर में ठीक रूप से प्रतिष्ठित होने पर मनुष्य देव बन जाता है। इन देवों के साथ हमारा संपर्क हो ताकि हम भी देव बनने के लिए प्रवृत्त हो। भावार्थ, देवों के संपर्क में आकर उनसे प्रेरणा प्राप्त होते हुए हम भी देव बने। प्रिय मेधा, अत्रि, विरूप व अंगिरस प्रश्न कड़वा जीवन का सन्मार्ग। मंत्र ओम प्रिय मेध जात वेदो विरूपवाद अंगिरस्वन्मयी प्रश्न सुदेहवम।
हे जात वेदा सर्वज्ञ महनीय व्रतों व कर्मों वाले प्रभु, आप मुझ मेधावी की पुकार को, प्रार्थना को सुनिए। उसी प्रकार सुनिए जिस प्रकार प्रिय मेध की प्रार्थना को आप सुनते हैं। प्रिय है मेधा जिसको, उस ज्ञान की रुचि वाले, बुद्धि का संपादन करने वाले व्यक्ति की प्रार्थना को प्रभु अवश्य सुनते हैं। जिस प्रकार आप अत्रि की प्रार्थना को सुनते हैं। अविद्यमान इसमें काम, क्रोध व लोभ, ये तीनों गीता के शब्दों में नरक के द्वार हैं। जिसमें नहीं है उस व्यक्ति की प्रार्थना अवश्य सुननी चाहिए। जिस प्रकार आप विरुद्ध की प्रार्थना को सुनते हैं, स्वास्थ्य मन की निर्मलता व ज्ञान के द्वारा जिसका चेहरा चमकता है, उसकी प्रार्थना को प्रभु सुनते हैं। मैं भी विरुद्ध बनूं, जिससे मेरी प्रार्थना भी सुनी जाए। अंगिरस की भांति मेरी प्रार्थना को भी सुनिए। जो व्यक्ति असमनता, उत्तम दयामाली को अपनाकर युक्ताहार विहार से अपने शरीर की अंग प्रत्यंग को रश्मीय बनाए रखता है, उसकी प्रार्थना को ही प्रभु सुनते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान न करके, युक्ताहार विहार न करते हुए हम यदि शरीर को सूखे काट की भांति जीर्ण शक्ति कर लेते हैं तो हम प्रभु के प्रिय नहीं बन सकते। प्रभु के दिए हुए इस शरीर मंदिर को सुंदर बनाए रखना आवश्यक है। भावार्थ, हम प्रिय वेद, अत्रि, विरुद्ध, अंगिरस बने, इसी में हमारी कष्टकर्मता व मेधाविता व समझदारी है। हम ऐसा बनेंगे तभी प्रभु के प्रिय होंगे। प्रभु हमारी प्रार्थना को हमारे ऐसा बनने के लिए यत्नशील होने पर ही सुनेंगे। प्रभु जात वेद व मही व्रत हैं, हम भी ज्ञानी व सुव्रति बनने का ध्यान करें। ठीक है, विद्याओं का पुस्तक है, वेद सर्वशास्त्र विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सवारी का परम धर्म है। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त संख्या 45 मंत्र संख्या 4। मंत्र का विषय मही केरो प्रिय मेधा। मंत्र ओम मही केरव उतये प्रिय मेधा भूषता राजत्वमध्वराम अग्नि सूत्रेण शोचिषा। मही केरवा महनीय उत्तम कर्मों को सुंदरता से करने वाले, प्रिय बुद्धि व यज्ञों वाले लोग, यज्ञों की रक्षा के लिए देदीप्यमान तेजस्विता व ज्ञान की दीप्ति से चमकते हुए सब उत्तम कर्मों को आगे ले चलने वाले उस प्रभु को पुकारते हैं। विश्वामित्र यज्ञ करते थे तो राम उस यज्ञ के रक्षण के लिए उपस्थित थे। यज्ञ न होता तो रक्षण किस वस्तु का होता। इसी प्रकार हम यज्ञों में प्रवृत्त होते हैं तो उस प्रभु के उन यज्ञों के रक्षण के लिए पुकारने के पात्र होते हैं। मही केरो प्रिय मेधा, लोग यज्ञ करते हैं और शुक्र सोची से देदीप्यमान प्रभु उस यज्ञ का रक्षण करते हैं। मनुष्य का आदर्श यह है कि वह मही केरो प्रिय मेधा हो, महनीय हो, उत्तम कर्मों को करने वाला, बुद्धि को प्रिय वस्तु समझने वाला व यज्ञ रुचि वाला हो। भावार्थ, हम यज्ञ करें, प्रभु हमारे यज्ञों के रक्षक हो। रक्षा कीर्ति अन्न वधन। ओम घृता वन सत्यम ओषो श्रुति गिरा या अवश्य सुन भी हमंते अभिषेत्वा। घृत शब्द मन की निर्मलता व ज्ञान की दीप्ति का वाचक है। वे प्रभु इस घृत से ही आहूयमान होते हैं, पुकारे जाते हैं। प्रभु को पुकारने का अधिकार उसी व्यक्ति को होता है जो इस घृत का संपादन करता है। हे घृत से आहूयमान प्रभु, उत्तमोक्त पदार्थों को देने वालों में सर्वश्रेष्ठ प्रभु, इन प्रार्थना वाणियों को निश्चय से अच्छे प्रकार सुनिए, जिन वाणियों से मेधावी के पुत्र अर्थात अत्यंत मेधावी कृष्ण लोग आपको रक्षा, कीर्ति, अन्न व धन के लिए पुकारते हैं। संपूर्ण अन्न व धन तथा रक्षा व यश प्रभु से ही प्राप्त होता है। प्रभु ने ज्ञान की वाणियों के द्वारा इनके साधन के लिए उपदेश दिया है। समझदार लोग अपने मनों को निर्मल करके इन ज्ञानी जनों की वाणियों से उन साधनों को जानकर क्रियान्वित करते हैं और वे प्रभु उन कर्मों के अनुसार हमें उन्नति के लिए आवश्यक उत्तम पदार्थों का प्राप्त कराते हैं। भावार्थ, हम जब वेदवाणियों में प्रतिपादित ज्ञान का अनुष्ठान करते हैं तब प्रभु हमारे
अन्न धन यश व रक्षण प्राप्त कराते हैं। चित्र श्रवस्तवम अग्नि। ओम त्वं चित्र श्रवस्तवम हवन्ते विक्षुजन्तवा शोचिष्येषु कुरु प्रियाग्नि हव्याय बोढ़वे। श्रवस शब्द के यश धन स्त्रोत्र व प्रशस्त कर्म ये अर्थ हैं। अद्भुत व अतिशयित यश धन स्त्रोत्र व प्रशस्त कर्मों वाले प्रभु, पालक पूरक व प्रणीयता प्रभु, सब अग्रगतियों के साधक प्रभु, सब प्राणियों में निवास करने वाले आपको, जो आप देदीप्यमान ज्ञान रश्मियों वाले हैं, उन आपको संसार में जन्म लेने वाले लोग हव्य उत्तम पदार्थों को प्राप्त कराने के लिए पुकारते हैं। प्रभु सचमुच अद्भुत यश वाले हैं। उनकी महिमा का पूर्ण गायन किसी के लिए भी संभव नहीं। वे अनंत धन वाले हैं, सब धनों को प्राप्त कराने वाले वे ही हैं। वेदवाणियों में उनके अद्भुत स्तोत्रों का प्रतिपादन हुआ है। उनकी कृतियां सचमुच अत्यंत प्रशस्त हैं। देदीप्यमान ज्ञान रश्मियों वाले वे प्रभु शोचिष्य हैं। वे प्रभु हमारे शरीर देते हैं। इस शरीर में प्रभु ही अनुप्रविष्ट हो रहे हैं। सब प्रजाओं में उनका निवास है। ये प्रभु ही जीवों को सब हव्य पदार्थ प्राप्त कराते हैं। इन पदार्थों को प्राप्त करा के भी हमारा पालन पूर्ण व प्रीणन कर रहे हैं। भावार्थ, हम उस चित्र श्रवस्तवम शोचिष के पूर्व प्रिय अग्नि का आराधन करें। वे ही हमें सभव्य पदार्थ प्राप्त कराते हैं। ज्ञान यज्ञ द्वारा उपासना। ओम नियत्वा होतारमित्तम दवीरवशवित्तमं सुरकर्णास्त्रवस्तमं पिप्पर अग्नि दिविष्टिषु। हे अग्रणी प्रभु, विशेष रूप से अपना पूर्ण करने वाले ज्ञानी लोग ज्ञान यज्ञों में आपको निश्चय से धारण करते हैं। प्रभु का उपासन विप्र लोग करते हैं। यह उपासन ज्ञान यज्ञों में चलता है। प्रकाश यज्ञ इस प्रकार ज्ञान यज्ञ में प्रभु का उपासन चलता है। उस प्रभु को जो कि सब उत्तम पदार्थों के देने वाले हैं, सृष्टि यज्ञ होता है। ऋतु ऋतु में प्रत्येक समय उपासना के योग्य हैं। सब उत्तम वस्तुओं के प्राप्त कराने वालों में सर्वाधिक हैं। वस्तुतः वे प्रभु ही निवास के लिए आवश्यक सब धनों को देते हैं। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले हैं और हमारे कष्टों व पापों को विकीर्ण करने वाले हैं। अधिक से अधिक विस्तार वाले हैं अथवा अत्यंत विस्तृत यश वाले हैं। भावार्थ, ज्ञानी पुरुष ज्ञान यज्ञों में प्रभु का उपासन करते हैं, जो होता ऋत्विज वसुवित्तम श्रुत कर्णस्य प्रशस्त है। ठीक है,